गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा सभी को? हमें ऑडिबल बेटा? सर आवाज कम आ रही। एक मिनट देखो, अभी आ रही? हमें ऑडिबल नाउ? कम आ रही सर। स्क्रीन दिख रहा है? बराबर ही दिख रहा है बेटा? दिख रहा सर। ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 51 देखो बेटा, अभी है आप लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 50 तक करे थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 50। हाँ नहीं है, जरा टेका है। कहीं जाना था कौन? क्वेश्चन नंबर 51 देखो बेटा, टू बॉल्स ऑफ two balls are projected upwards simultaneously with a speed of 40 meter per second and 60 meter per second. Relative position of the second ball with respect to the first ball at a time t is equals to 5 seconds is how much? Question समझ में आया? Two balls are being projected upwards simultaneously, ठीक है, with a speed of how much? 40 and as well as of your 60. Relative position of the second ball with respect to the first ball will be equal to your how much? इस रिलेटिव को फॉर्मूला यूज करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन का अगर मैं रिलेशन लिख रहा हूं, s relative motion is equals to u relative into t plus half into a relative into t square. So two balls are projected upwards, यानी अगर एक बॉल जो ले रहे हो बेसिकली यहां से, if it is moving upward direction with an acceleration a1 and another one is also moving with the same acceleration, say for example a, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? जीरो, यानी ए पार्ट पूरा मेरे पास जीरो हो गया। तो एस रिलेटिव कितना आ गया बेटा? एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव। यू रिलेटिव मतलब 60 माइनस ऑफ 45 into your time taken, that is nothing but of your t. So it is nothing but s relative is equals to 60 minus of your 45, ये कितना बन जाएगा बेटा? 15 into टाइम कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 5। ये 25 होगा ना? टाइम कितना दे रखा है बेटा?
the first 5 seconds कितना आ रहा? सर 15 into 5 हो तो 75। सॉरी 15 है ना, 60 माइनस एक स्पीड कितना दे रखा है देखो, मैं करेक्टली किया डाटा। balls have been projected upward simultaneously the speed of 40 and 60 है ना बेटा, सॉरी तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। सो ये होना चाहिए 60 माइनस 40 इंटू योर टाइम टी, यानी कितना हो जाएगा ये 20 इंटू टाइम कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 5, सो 25 is 100, ये हो गया 100 मीटर्स। ठीक है ना, क्लियर है, आया सभी को? Two balls have been projected upward simultaneously with a speed of 40 and 60. एक तो 40 से फेंका गया हुआ, एक तो 60 से फेंका गया, इन दोनों का रिलेटिव कितना आ जाएगा 20। सो टाइम कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, t is equals to 5 seconds, it is given in the problem, so it is into 5 तो कर दो, that will be becoming the answer for me। कितना आ रहा है देखो 100 meters। आया सभी को? आया बेटा? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग कुछ ट्राई कर रहे क्वेश्चन है इसमें से, नहीं कर रहे हैं नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा, the position of a particle moving along x-axis varies with the time as shown in the figure. The average acceleration of the particle in the time interval t is equals to 0 से लेके t is equals to 8 seconds के लिए x versus t ग्राफ दे रखा है, dx by dt will give me velocity, velocity को फिर डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, देखो t is equals 0 से लेके t is equals to 2 seconds तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक का x वैल्यू कितना है बेटा 20 सॉरी 40 मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ कोई, 40 डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक के लिए, इसके लिए तो x कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, सो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा इसका, 2 से लेके 4 तक एक्सेलरेशन है 0। देन 6 से लेके 8 तक देखो स्लोप कितना है नेगेटिव, -40 डिवाइडेड बाय 2, 8 - 6 दैट इज नथिंग बट 2, सो -20। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इससे, समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस सर। कितना आ रहा देखो आंसर जल्दी से, 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 40। 52 क्वेश्चन नंबर, so t is equals to 0 to t is equals to 2 seconds। वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा, v is equals to dx by dt होगा, dx कितना है बेटा मेरे पास 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2, यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। देन t is equals to 2 सेकंड से लेके t is equals to 6 सेकंड्स तक, x क्या है कांस्टेंट है, कितना है 40, that is nothing but of your constant, isn't it? So dx by your dt nothing but d into x is nothing but 40 divided by t, any constant को differentiate करें तो कितना आ जाएगा, velocity is equals to 0 from t is equals to 2 से लेके t is equals to 6 seconds तक के लिए। then from t is equals to 6 seconds to t is equals to 8 seconds, फिर ग्राफ क्या है नीचे है, so velocity will become how much for me, -40 divided by your 8 minus of 6, so that is -40 divided by 2, तो ये हो गया -20 मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आया सभी को? अरे बोलो बाबा। यस सर। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी यहाँ पर +20 है, यहाँ पर -20 है। और पूछ क्या रहा है प्रॉब्लम ने, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, ये एवरेज इक्वल्स टू या डेल्टा v डिवाइडेड बाय योर डेल्टा t, डेल्टा v मतलब कितना -20, तो डेल्टा v मतलब कितना v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखोगे ना बेटा, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल इज इक्वल्स टू योर t फाइनल माइनस ऑफ योर t इनिशियल। t फाइनल कितना है -20, इनिशियल कितनी है -20, माइनस से +20, t फाइनल टाइम कितना है मेरे पास बताओ जल्दी से, फाइनल टाइम इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी 8, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो कितना आया
-40 डिवाइडेड बाई 8, यानी ये हो गया मेरे पास 5 8 जा, सो ये हो गया 5 8 5 जा, सॉरी, सो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस यानी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकला सभी को? यस आ सर। गया? चलो, बाकी के लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बेटा, क्या हुआ? जरा इन्वॉल्व होना डिस्कशन में। चलो क्वेश्चन नंबर 53 ट्राई करो सभी लोग, ऊपर वाले जैसा ही है ना, ट्राई करो एक बार आप लोग, मैं नहीं कर रहा, जल्दी करो। सेम ऊपर जैसा वैसा दिया वैसे दिया, यहां से यहां तक निकालो, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, निकालोगे? 5 कितना आ रहा बेटा? 5 वेरी गुड, 5 आ रहा। 53 और कितने जनों का आया? एवरेज स्पीड बोल रहा, मतलब स्पीड मतलब क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ? टोटल डिस्टेंस 40 मीटर। कैसा आया बेटा? वो एक्स के डायरेक्शन में ना लेना ना सर। 10 0 फिर 10 फिर 20 टोटल 40। वेरी गुड। यहां से यहां तक कितना है बेटा? 10। यस सर। ये कितना है यहाँ पर? 10। फिर यहाँ पर, यहां से यहां तक कितना है यहाँ पर? फिर 10। फिर यहां से यहां तक ये कितना है? 10। तो टोटल कितना हुआ? डिस्टेंस निकालना बेटा, एवरेज स्पीड। वेरी गुड। 53 देखो v is equals to distance traveled by time। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। देखो डिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूं मैं, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 प्लस यहां से यहां तक का भी कितना है? 10, सो 10 + 10 20। फिर यहां से यहां तक का 10 30, फिर यहां से यहां तक का 10 40, सो टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट 40। सो ये हो गया 40, और टोटल टाइम कितना है? 8 सेकेंड्स। टोटल टाइम इज नथिंग बट ऑफ योर 8 सेकेंड्स पार्ट ऑफ रिलेशन। तो आंसर कितना है मेरे पास? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलो 54। A ball is dropped from a height h above the ground. A ball is dropped from a height h above the ground. Neglect the air resistance. Its velocity varies with its height y above the ground as dash. जल्दी बताओ जल्दी से। Question number 54 कर दिया रहना। A ball is dropped from a height h above the ground. Neglect the air resistance. Its velocity varies with its height above the ground has. कैसा होगा बताओ जल्दी से। 54 देखो बेटा, ये अपना ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। यहां से एक रेफरेंस ले रहा हूं मैं, और यहां पर कहीं पर अपनी हाइट है, ठीक है। और कर क्या रहा हूं देखो मैं, यहां पर ये हो गया हाइट h, ये हाइट ऑफ कुछ टावर मान के चलो, ओके। ये मेरा रेफरेंस है, और ये हो गया ग्राउंड, ओके। हाइट, यहां से आपने एक बॉल फेंका तो पूरा यहां से यहां तक ग्राउंड को आ जाएगा, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर से पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है बेसिकली। A ball is being dropped from a height h above the ground. Neglect the air resistance. Its velocity varies with its height y above the ground. यानी above the ground एक height दे रखा है प्रॉब्लम में, वो height मैं ले रहा हूँ बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का, ये ले रहा हूँ मैं y। अगर ये y है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा? h माइनस ऑफ योर y। तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ड्रॉप करा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0,
तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s. इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g, और ये हो गया s वैल्यू. s वैल्यू कितना है? h माइनस ऑफ योर y. सो दिस विल बी योर आंसर, 2g into h minus y. So कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो, 2g into h minus y, फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर है? हमें ऑडिबल बेटा? यस सर, आ गया. चलो क्वेश्चन नंबर 55 देखो बेटा. A train of 150 meter length is going towards the north at a speed of 10 meter per second. A bird is flying at 5 meter per second parallel to the track towards the south. The time taken by the bird to cross the train will be equal to how much? So read the question carefully first. मेरे पास ट्रेन है, ट्रेन ऑफ कितना 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. द बर्ड इज फ्लाइंग एट 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द ट्रैक टुवर्ड्स द साउथ. द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से. 10 क्वेश्चन नंबर 5 कितना आ रहा बेटा? 10 seconds. वेरी गुड, 10 सेकंड्स. बाकी के लोग नहीं पढ़ रहे बेटा, आप लोग रिस्पांस नहीं कर रहे, रिस्पांस करना. टाइम इज इक्वल टू कितना बेटा? टोटल डिस्टेंस by your time taken, by your time. Distance कितना है? 150, isn't it? And what is happening right now? So train is moving with a length 150 meters length is going towards the north at a speed of 10 meter per second. The bird is flying at 5 meter per second parallel to the track towards the south. Okay, the time taken will be equal to how much? यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ. तो ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पहले इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन. विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज गोइंग? 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना? एंड बर्ड इज फ्लाइंग, दिस इज बर्ड, ये बर्ड फ्लाई कर रही है विथ 5 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, isn't it? तो t is equals to, sorry, ये डिस्टेंस t is equals to, sorry, s is equals to v into t ना. So ये हो गया s is equals to v into t. So t is equals to distance traveled by velocity. बोलते ना क्या? डिस्टेंस हो गया 150 और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? दिस वन इज 10 माइनस माइनस ऑफ 5, तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना बन जाएगा बेटा? 10 सेकेंड्स. क्लियर है? 56. क्वेश्चन नंबर 56 देखो. Two cars are moving in the same direction. Two cars are moving in the same direction with a speed of 30 km per hour. They are separated from each other by 5 km. Okay. The third car is moving in opposite direction, meets the second car after an interval of 4 minutes. Okay. The speed of the third car will be equal to how much? ये देखो मेरे पास ग्राउंड पे 3 कार है. तो ये हो गया मेरा ग्राउंड. इस ग्राउंड पे अपने पास 3 कार है. तो यहाँ पर एक कार है. So this is moving with 30 km per hour. और यहाँ पर और एक कार है. This is also moving with 30 km per hour. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर. और उसके बाद यहाँ पर एक और एक कार है जो मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v. मान के चलो एक कार C है, एक कार ये है और एक कार B है. ठीक है ना? ये डाटा दे रखा है प्रॉब्लम. जल्दी से फिर से एक बार देख लो. टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 30 km per hour. They are separated from each other by 5 km. Third car is moving in the opposite direction, meets the second car after a time interval of 4 minutes and a time दे रखा है. The speed of the third car will be equal to how much? पहले हम लोग क्या करेंगे? We'll try to calculate the distance of your 5 km in between A and B covered by C in 4 seconds. यानी 4 seconds में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. So distance of 5 kilometers in between A and B is covered by whom? By C in how much time? 4 minutes. तो relative velocity कितनी हो गई? ये हो गया opposite direction में, ये हो गया opposite direction में, ये V और ये 30. तो D relative is equals to
v relative into your time. d relative कितना है दोनों के बीच में डिस्टेंस 5. v relative is how much for me? v plus of your 30 into time कितना है बेटा मेरे पास 4 seconds. So 4/60. क्यों बोलो? क्योंकि वेलोसिटी जो है ना किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम को भी आप आवर में लेना है. सो इट इज 4/60 आ जाएगा. ठीक है ना? तो अब ये हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 into 60 divided by 4 is equals to v plus of your 30. बताइए ना, तो इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ये कितना आ रहा है देखो बेटा, 5 into 60 divided by 4, ये कितना आ रहा है देखो पूरा 45. हाँ 45. 45. Yes. देखो हाँ वेलोसिटी आ रहा है डायरेक्टली 45. ये वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये वैल्यू बोलो कितना आ रहा है 75 आ जाएगा. 75 किलोमीटर पर आवर that is equals to v plus 30. तो v हो गया 75 minus 30, so that will be equal to 45 किलोमीटर पर आवर. आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हो गया 57. Two cars A and B are moving in the same direction with velocity 30 meter per second and 20 meter per second. When car A is at a distance of d behind the car B, the driver of the car A applies the brakes, producing the uniform retardation of 2 meter per second square. There will be no collision when. So we have got two cars A and B which are being moving in the same direction with a velocity of 30 and 20. When the car A is at a distance d behind the car B, the driver of the car A applies the brakes, producing the uniform retardation of 2 meter and acceleration है. There will be no collision when, अगर उन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखो जल्दी से. और मेरे पास दो कार्स है, ये हो गई एक कार और ये हो गई अनदर कार. ये वाली सामने है और ये मूव कर रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ योर 30 मीटर पर सेकेंड और ये मूव कर रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. और इसके पास एक्सेलरेशन है ये इज इक्वल्स टू, ब्रेक लगाया तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी. और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया d. क्लियर है? इतना ही तो क्वेश्चन दे रखा है उसने. So two cars are being moving with a speed of 30 and 20, and A is applying the brakes. And car A is a distance behind the car B. The driver of A applies the brake, producing a uniform retardation. Retardation बोला है तो -2. There will be no collision. अभी ब्रेक भी लगा रहा है तो इन दोनों के बीच में collision भी नहीं होना. तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपको ये निकालना है बेसिकली. तो काइनेमेटिक इक्वेशन निकालो पहले. v square is equals to u square plus 2 into a into दोनों के बीच में की डिस्टेंस. फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि कोलिजन नहीं होना ना, तो दोनों की वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है राइट नाउ 10 दिख रहा है ना, यू रिलेटिव इजंट इट. ये हो गया मेरे पास 10 स्क्वायर. कैसा है बताओ? ये हो गया 30 और ये हो गया 20. 30 माइनस ऑफ योर 20 ये हो गया, ये हो गया +2. एक्सेलरेशन है -2 इनटू योर डिस्टेंस d. सो 10 स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 100 माइनस ये हो गया 4 इनटू d, ये हो गया 0. ठीक है ना? ये दोनों के बीच में के रिलेटिव है बेटा. ऐसे रिलेटिव के फॉर्मूला ले रहा हूँ, v रिलेटिव, r रिलेटिव, d रिलेटिव और a रिलेटिव. ठीक है? अभी बताओ कितना आ रहा 100 माइनस 4d, यानी यहाँ पर हो गया 100 इज इक्वल्स टू 4 इंटू d, यानी 100/4 मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू d रिलेटिव. यानी d रिलेटिव कितनी होनी चाहिए? d रिलेटिव यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 4 and it should be 25. बताइए ना, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 मीटर. हो गया तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी. तो कौन सा ऑप्शन लगा सकता हूँ? देखो मैं यहाँ पर लेसर देन 2.5, ग्रेटर देन 125, ग्रेटर देन 25, ग्रेटर लेसर देन 125. इट शुड बी ग्रेटर देन 25 मीटर्स मस्ट बी द आंसर 57 के लिए. ठीक है? 58 देखो. Two trains each of length 100 meter moving parallel towards each other at a speed of 72 km/h and 36 km/h respectively. In how much time will they cross each other? ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बेसिकली.
क्वेश्चन नंबर 58. Two trains each of length दे रखा है कितना मेरे पास 100 meters और moving parallel towards each other मतलब यहाँ पर एक ट्रेन है और यहाँ पर एक ट्रेन है, दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं towards each other, isn't it? The speed of how much right now? One is your 72 kilometer per hour and another one is nothing but 36 kilometer per of your hour. In how much time they will cross बोल रहा है, तो दोनों की v relative निकालो पहले. v relative is equals to कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 72 into 5/18 और एक हो गया 36 into 5/18. जल्दी बताओ कितना आ रहा है, मीटर्स में कन्वर्ट कर लो. किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई और 5/18 और 36 इज किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड. सो 36 into 5/18 देखो कितना आ रहा है जल्दी से. फर्स्ट वाला 20 ये कितना आ रहा, 20 ये वाला कर रहा हूं. 36 into 5/18. 10 बाकी के लोग नहीं है क्या, नहीं करते या मेरे को ही करना है? हाँ 10 आ रहा. क्या हुआ, मुस्तफा, सबा, तौसीफ, उस्मान, डरेन, राज, अमीना, फातिमा, कैलकुलेशन तो भी जल्दी जल्दी करना ना बेटा. 36 into 5/18 कितना आ रहा है 10, तो कितना हो जाएगा, ये रिलेटिव हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये 20 मान के चलो, ये प्लस है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल्स ये कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम निकालो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस मतलब इसका लेंथ कितना दे रखा है 100 और प्लस ये भी इसको क्रॉस करेगा प्लस ऑफ योर 100 डिवाइडेड बाय दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 30, है क्या ना. इसका लेंथ 100 है, इसका लेंथ 100 है, सो दोनों का लेंथ 100 है, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय योर 30. ये 0 चले गया 20/3, तो कितना आ रहा है देखो 6.67 6.67 सेकेंड्स. ये हो गया टाइम्स. क्लियर है. चलो 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या दे रखा है. A ball is been dropped from the top of a building of height 80 meters. At the same instant, another ball is been thrown upwards with a speed of 50 meters per second from the bottom of the building. The time at which the balls will meet will be equal to how much? ये भी मैंने बहुत बार करवाया था. ये हो गया आपका ग्राउंड. इसने क्या बोल रहा है बेसिकली, ए बॉल इज बीन ड्रॉप्ड, यहाँ से इसने ड्रॉप किया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, तो ये ऐसा नीचे आएगा. तो उसके बाद और एक बॉल जो है ना, इट इज बीन प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए सर्टेन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. सो क्या बोल रहा है, बॉल इज बीन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट. ये हाइट दे रखा है इन दोनों की, ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी बिल्डिंग ले रहा हूँ बेसिकली. ये हाइट दे रखा है, हाइट इज इक्वल्स टू 80 meters. At same instant another ball is thrown upwards with a speed, इसकी स्पीड है यहाँ पर 50 meter per second. So from the bottom, ये दोनों यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे, so they will be meeting somewhere here in this one. तो यहाँ पर कहीं पर ये दोनों collide होंगे. So the time at which the ball will meet or collide will be equal to how much? So time taken both of them will be equal to h by your v relative. ठीक है ना, v relative. हाइट कितना है बेटा 80 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा v रिलेटिव 50. 50 माइनस 0 50, ये 0 चले गया. 8/5 कितना आ रहा 5 1 यानी 1.6 seconds. So time of meeting will be equal to how much for me 1.6 seconds. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60 देखो. A particle moves with a speed v1 for a time t1 and v2 for a time t2 along a straight line. The magnitude of average acceleration will be equal to your how much? अब ये तो बताओ कमस को. second. Very good. Second one. 60. Question number 60. मैं पूरे 60 क्वेश्चंस करा देखो बेटा. ये average is equals to v2 minus v1 divided by time. Time taken will be equal to how much for me? t1 minus of your t2. कुछ भी लिख लो. तो ये हो गया v2 minus v1 divided by your t1 plus of your t2. Because average v average acceleration का फॉर्मूला क्या है बेटा? v average is equals to your change in velocity by time interval. Change in velocity divided by your time interval. Isn't it? Particle is moving with velocity v1 for a time t1 and v2 for a time t2.
तो दोनों का डायरेक्टली डाल दो, यहाँ पर माइनस भी डालने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली t1 प्लस t2 ही हो जाएगा बेसिकली। सो ये हो गया टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय योर टाइम इंटरवल। So E average is equals to V2 minus V1 by your total time T1 plus of your T2. Clear है? Yes, sir. Question number section B देखो अभी जल्दी से. If average velocity of a particle moving on a straight line is zero in a time interval, then what happens? अगर average velocity zero मतलब displacement भी zero बेटा. बताइए ना. Average velocity zero मतलब displacement is zero. It means the particle will take a turn in the opposite direction. And at the time of turning back, velocity has to become how much for me? Zero. So, an average velocity of the particle moving in a straight line is zero. In a time interval, मतलब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? Acceleration of the particle may be zero. नहीं. Velocity of the particle must be zero at instant. Pulty point बोला था मैंने आपको. Isn't displacement zero हो रहा मतलब क्या? Average velocity मतलब क्या? Displacement zero. Displacement कब zero होगा? सामने जाके फिर रिटर्न होके वापस अपनी जगह पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा. जब वो पलट रहा है तो पलटी पॉइंट की जगह वेलोसिटी कितना बोला था मैंने? जीरो हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी जीरो एट एन इंस्टेंट. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मे बी जीरो इन द इंटरवल. ये नहीं होगा. एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल मे बी जीरो इन द इंटरवल. एवरेज स्पीड नो, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्पीड इज नथिंग बट व्हाट डिस्टेंस. डिस्टेंस ट्रैवल विल नेवर बी जीरो. तो फर्स्ट वन के लिए क्या ऑप्शन होगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी जीरो. सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. A car moving with a speed v on a straight road can be stopped within a distance of d on applying the brakes. If the same car is moving with a speed of your 3v and brakes provide half retardation, then car will stop after traveling a distance how much? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का. अब ये है सेक्शन बी. सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. A car is moving at a speed v on a straight road and can be stopped by covering a distance of d. यानी a हो गया कार. ये कार ट्रैवल कर रहा है with a speed v and is being stopped after traveling a distance of your d and applying the brakes. If the same car is moving with a speed of 3v, अगर same car अगर 3v से मूव करती, ओके, अब ब्रेक्स अप्लाई करते तो अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता था? d dash is equals to how much, ये पूछ रहा है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास है s is equals to your u square by over 2 into g. यानी डिस्टेंस से ट्रैवल यहाँ पर d से रिप्रेजेंट करा है तो d is equals to ये हो गया u square और ये एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर g जो है ना ये के बराबर हो जाएगा. एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पर देखो राइट ना d is directly, ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सो d is directly proportional to u square. तो u1 कितना है? u है और सॉरी v है और u2 कितना है? 3 टाइम्स ऑफ v है. तो d डैश बाई d1 बाई d2 is equals to u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर u2 स्क्वायर. सो d1 d है, d2 मेरे को निकालना है. u1 is nothing but u स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 3 into u स्क्वायर यानी 3 into ये v स्क्वायर है ना बेटा. तो दिस वन इज v स्क्वायर. ये v स्क्वायर चले गया. सो d2 is equals to 9 times of your d. d2 is equals to 9 times of your d. थर्ड ऑप्शन आंसर आना चाहिए इसका. क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन. The initial velocity of the particle moving along the x-axis is u. T is equal to 0, x is equal to 0, and its acceleration a is given by a is equals to k into x. Which of the following equation is correct between its velocity and position? Question number 3. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. एक्सेलरेशन दे रखा है a is equals to k into x. इसमें वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है. हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं बेटा. a is equals to v into dv by dx लिख सकता हूँ because acceleration is as a function of time. a is equals to as a function of your x. Sorry, तो acceleration को भी मैं लिख रहा हूँ as a function of your x part equation.
तो ये कैसा हो जाएगा, देखो इंटीग्रल ऑफ योर v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर a इंटू योर dx। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, 0 और ये हो गया x। इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी वी कितना हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओवर 2, लिमिट्स आर फॉर दिस वन u टू v, दैट इज इक्वल्स, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ यूर, ये की जगह आप k इंटू एक्स रख दो, so ये हो गया k इंटू योर एक्स इंटू योर dx, लिमिट्स आर 0 टू योर x, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx इज नथिंग बट ऑफ योर x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स भी वही है तो आपको ऑब्जर्व भी वही आ जाएगा। तो एवरीवेयर ये 2 और ये 2 चले जाएगा, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इज इक्वल से कितना बन जाएगा बेटा, u स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कितना आ रहा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ योर k इंटू एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर है या नहीं, सुनाई दे रहा है? यस सर। सबानास मेरे को जरा पहुंच दो बेटा। रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो ना? जी सर, हम लोग अपन दोनों भी रिकॉर्डिंग परमिशन है अपन। ओके चलो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सभी का? थर्ड क्वेश्चन सॉरी, 2 हो गया, 3 हो गया और फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं अभी बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा जल्दी से, कहां पर चले गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, the velocity v of a body moving along a straight line varies with the time t as v is equals to 2t square exponential to the power of your e to the power of minus t, where v is in meter per second and t is in seconds. The acceleration of the body is 0 at what time is asking. Okay, is the condition clear? Velocity as a function of exponential t दे रखा है बेटा, the acceleration पूछ रहा है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, ज्यादा कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो राइट नाउ, वेलोसिटी दे रखा है v इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस टी। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt is equals to d, in the place of v this one is 2t square exponential to the power of minus of t by your dt, दिस वन इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर कितने जनों को डिफरेंशिएशन याद है मुझे पता नहीं, यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे बेटा हम लोग, चेन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल का कंडीशन पे 2 बाहर आ जाएगा इसके अंदर,
ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास कितना देखो माइनस ऑफ टी इंटू ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो गया, फिर ई को एज इट इज रखो, देन डिफरेंशिएट योर टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2t। पहले मैंने टी स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको एज इट इज रखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया बेसिकली। नाउ पुटिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूछ रहा क्या प्रॉब्लम है देखो बेसिकली। सो the acceleration of the body is 0, the acceleration of the body is 0 at what time, यानी acceleration को 0 डाल दिया तो अपने पास टाइम आ जाएगा 0 is equals to ये हो जाएगा कितना देखो जल्दी से, और ये माइनस है तो दिस विल बिकम फॉर मी माइनस ऑफ 2t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -t, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना हो रहा है देखो बेसिकली, ये 2 सबके लिए कॉमन है बेसिकली, तो ये कितना बन जाएगा 4 इंटू टी एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ योर -t, ठीक है 4t एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -t दैट इज इक्वल्स टू 0। तब इसको इधर लेके चले जाओ, कितना आ रहा है देखो, और कुछ सिंपलीफाई हो सकता है क्या है देखो, कुछ जा रहा है क्या देखो 2 1s 2 2s, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर 2 इंटू ये हो गया टी स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -t एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -t विल बी कैंसल, सो विल बी प्लस 4t दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी, 2 1s 2 2s, ये टी और स्क्वायर चले जाएगा, सो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम टेकन इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, योर 2 सेकेंड्स। क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, the relation between the position x and time t are given below for a particle moving along the straight line. Which of the following equation represents a uniformly accelerated motion where alpha and beta are the positive constants for the given condition? तो relation between x and t निकालना है बेटा for a particle moving along a straight line. Question number 5. देखो, for uniformly accelerated motion, for uniformly accelerated motion हम लोग लिख सकते हैं v square is equals to u square plus 2s लिख सकते हैं, or I can write s is equals to ut plus half of your a into t square लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर u क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, यहाँ पर u भी क्या है मेरे पास, ये कांस्टेंट है, तो कितना बन जाएगा x is equals to half into a into t square plus of your u into t, ये हो गया x की वैल्यू कंडीशन, ओके। और द मैक्सिमम पावर t हैज टू बी कितना मेरे पास 2, isn't it, for a uniformly accelerated motion। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, so which of the following equations represents for the given condition? तो क्या लिख सकता हूँ देखो जल्दी, कौन सा ऑप्शन आएगा देखो, relation between the position x and time t are given below, which of the following equation represents a uniformly accelerated motion where alpha and beta are positive constant, x and y, which of the following equations moving in a straight line, uniformly accelerated मतलब initial velocity should be same, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इक्वेशन आ रहा है मेरे पास x is equals to half of your at square plus ut, maximum power of the t should be equal to how much for me, t, तो ये हो सकता है बेसिकली, फोर्थ वाला ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन विच इज हैविंग द पावर ऑफ 2, यानी अपने पास इक्वेशन ऑफ टाइम कितना है देखो, यहाँ पर t का पावर कितना है 2, तो गिवन इक्वेशन में अपने पास अल्फा इनटू t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा प्लस ऑफ x, अगर मैं लिखूं तो बीटा प्लस x विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, अल्फा स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, सो t का स्क्वायर है अपने पास, यहाँ पर भी t का स्क्वायर है, तो यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला अल्फा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा प्लस ऑफ योर x, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6. The velocity v of a particle moving along the x-axis varies its position
x as v is equals to alpha into root x, where alpha is a constant. Which of the following graph represents the variation of acceleration with time? तो v दे रखा है, acceleration निकालो जल्दी से. Question number 6. v is equals to कितना दे रखा है? Alpha into root of your x. So squaring on both these sides, squaring on both sides will get v square is equals to alpha square into your x. ये root x चले जाएगा ना. So compare with the equation. Compare with v square is equals to u square plus 2a into your x. तो alpha square into your x इसके बराबर हो जाएगा 2 into a into x के बराबर हो जाएगा, because the particle is moving where alpha is a constant part of relation acceleration के लिए. तो alpha square into your x मतलब इसके बराबर हो जाएगा. तो इसमें से ये x और ये x चले जाएगा, तो ये is equal to कितना आ रहा? alpha square divided by 2. So ये क्या है मेरे पास? constant है, isn't it? Not a function of time, not a function of time. तो कितना होना चाहिए ग्राफ? कांस्टेंट होना चाहिए. एक्सेलरेशन वर्सेस योर टाइम है, तो दिस शुड बी योर कांस्टेंट, ऐसा आना चाहिए. ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? थर्ड ऑप्शन लिख सकता हूँ. ये तो नहीं होगा स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन अपने पास कांस्टेंट आ रहा है बेसिकली, तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट. 99.9 स्टूडेंट बच्चे करते नहीं ऐसे वाला, लेकिन मैंने आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस लिखाया था, उसके बेसिस पे हम लोग को इसका आंसर आराम से निकल जाएगा. देखो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन x as shown in the figure. The acceleration of the particle varies with the position x as the given. तो acceleration as a function of x दे रखा है. वेलोसिटी देखो 4 है और टाइम x क्या है यहाँ पर 2 है. दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस x फंक्शन है, और हम लोग को एक्सेलरेशन हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ x मालूम है, दैट वी कैन राइट इट आउट. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a is equals to v into your dv by your dx लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर dv by dx क्या है बेटा? स्लोप है. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? स्लोप. तो अब ये स्लोप कैसा आ रहा है? देखो बेसिकली अपने पास जो ग्राफ दे रखा है, बेसिकली ऐसा ग्राफ दे रखा है. यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2, एंड दिस वन इज योर वेलोसिटी एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर पोजीशन. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है 0 से जा रहा है, तो ये हो गया मेरे पास v माइनस ऑफ योर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 0. वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 0 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई x वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 0 dv ना. v फन. हाँ बेटा, हेलो, हमें ऑडिबल? यस सर. तो ये कितना आ रहा है? देखो बेटा यहाँ पर ये हो गया v माइनस ऑफ योर 4 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा? माइनस 4 डिवाइडेड ये कितना हो गया? x, और ये कितना हो गया? 2. तो यहाँ पर v माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ये कितना बनेगा? माइनस ऑफ 2 ये बाया x, ये इधर चले जाएगा. सो v माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू x. तो v की वैल्यू कितनी बन जाएगी? माइनस ऑफ 2x, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 4. ठीक है ना? तो dv by dx कितना आ रहा है देखो इसमें से. Therefore मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बेसिकली dv by over dx is equals to इसका, because v is a function of x, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ रहा है देखो, that will become for me minus 2. So अब therefore एक्सेलरेशन निकालो, इसमें से डाल दो कितना आ रहा है देखो. एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर dv by dx. So ये is equals to वेलोसिटी ऑलरेडी है मेरे पास, कितना है देखो वेलोसिटी, v is equals to कितना है v, ये हो गया v. v is equals to minus 2x, so ये हो गया minus of 2x plus of your 4 into dv by dx. dv by dx is how much for me? और minus of your 2. तो ये कितना बनेगा देखो, minus of minus, this is 4 into your x, 4 2 is 8, this is minus 8, यानी ये हो गया 4x minus of your 8. ठीक है ना? ये is equals to 4x minus of your 8. ये is equals to 4x minus of your 8. Fourth option will be the answer for this. ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली बेसिक मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं बेसिकली. v माइनस ऑफ योर u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन 0 है,
फाइनल की वैल्यू कितनी है 0, सो 0 minus 4 divided by 2 minus 0, सिंप्लीफाई करें तो आई गॉट द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसका फिर dv by dx करो -2 आ गया, ये लेके जाके फॉर्मूला में डाल दो, दैट विल गिव मी द आंसर a is equal to 4x minus 8। इसको एक 3-4 बार ट्राई करो बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है, फिर से एक बार आप लोग अपना दिमाग लगा के करो। क्वेश्चन नंबर अभी देखो 8 होना है मेरे को, टाइम है अपने पास या। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताओ, कौन बता सकता है? देखो इसको, अब यहाँ से तो पूरे ग्राफ क्वेश्चन से फिर एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। A ball is being dropped from an elevator moving upward with an acceleration a by a boy standing in it. The acceleration of the ball with respect to boy is minus g plus a, ground is minus g, both 2 and 3। ऐसे वाले क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। जल्दी से देखो क्या हो रहा, अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं बेसिकली। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, फिर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू योर एलिवेटर भी निकालना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू बॉय भी निकालना है। जल्दी से निकालो जितना आ रहा है। देखो, a ball is dropped from an elevator moving upward with an acceleration a by a boy standing in it. The acceleration of the ball with respect to boy is minus g, boy is minus g plus a, ground is minus g, both 2 and 3। क्या हो सकता है? बॉय माइनस ट्यूब। देखो दो सिचुएशन हो सकते हैं इसके अंदर, अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक तो एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ये हो गया मान के चलो मेरा एलिवेटर, और यहाँ पर इसके अंदर एक बॉय है, ओके, और ये बॉल को फेंका हुआ है बेसिकली, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप करा हुआ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगी। If the person is observing, यानी कोई मान के चलो कोई अदर बॉय is on the ground, okay, this is first position, this is second situation। If the person is observing from ground, if person is observing from ground, then उसके लिए क्या हो जाएगा, acceleration of the ball with respect to ground is equals to acceleration of the ball minus acceleration of ground। acceleration of the ground ball कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जी, और ये हो जाएगा -0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, acceleration of the ball with respect to ground will become minus g। okay, a ball is being dropped in the downward direction, but elevator is moving upward na, elevator is moving in the upward direction, so a will be equal to negative of this one, so acceleration of the ball will be equal to minus g minus of this one। so acceleration of the ball with respect to ground कितना है, minus g। acceleration of the ball with respect to ground is nothing but of your with respect to ground ले लिया हम लोग, so what I am writing right now is acceleration of your ball with respect to boy कितना हो जाएगा बताओ, acceleration of the ball minus acceleration of your boy। acceleration of the ball कितना है, ball with respect to ground is nothing but of your minus g, acceleration of the boy is nothing but ये, क्योंकि ये एलिवेटर में है तो इसकी भी acceleration सेम रहेगी, तो इसको माइनस को बाहर निकालो, so this will become for me plus a। so this is the acceleration of your ball with respect to your boy, कितना आ रहा, माइनस ऑफ g प्लस ऑफ योर a, तो acceleration of the boy हो गया माइनस ऑफ योर g, नहीं, acceleration of the boy कितना है, माइनस ऑफ g प्लस, ये करेक्ट है। acceleration of the ground कितना है, माइनस g, तो 2 and 3 must be the answer for this। ठीक है, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दो भी करेक्ट आ रहे हैं, सो इट शुड बी इक्वल टू 2 and 3 मस्ट बी द आंसर। ठीक है, अब बाकी के आप लोग ट्राई करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय। सीनियर्स की क्लास रहेगी, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो जो भी सीनियर्स है, सो कम बैक एंड अनदर 9:05 विल स्टार्ट द क्लास विद द सीनियर्स। ठीक है, चलो बाय बेटा।